नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अभी विधानसभा क्षेत्र कुल्लू में हैं। कुल्लू के ढालपुर मैदान में हम यहां पर अभी हैं, तो कुछ लोग हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अजय शर्मा है। आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? कुल्लू विधानसभा से हूँ। जी, तो आप अपना कुछ परिचय देना चाहेंगे हमारे साथ? पहली मुलाकात है तो हम आपसे कुछ परिचय चाहेंगे, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ ढालपुर में ही घर है हमारे। तो बाकी जो आने वाले चुनावों को है, आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे आने वाले चुनावों में कुल्लू में बहुत से प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, कुछ आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से, अलग-अलग पार्टियों से खड़े हैं। तो आप को क्या लगता है कि किस तरह का उम्मीदवार आप चाह रहे हैं आने वाले जो चुनावों में? हम इस तरह का उम्मीदवार चाह रहे हैं जो कि एक डायनेमिक हो, जो वर्सेटाइल हो, जो चीज़ों को समझे और ट्रेडिशनल चीज़ों से ना चले। जैसे कि आज के टाइम में युवाओं को रोज़गार के लिए फिर सड़क जहाँ नहीं पहुँची है वहाँ चाहिए। कुछ योजनाएं भी होती हैं जैसे कि किसान सम्मान, किसानों के लिए उस तरीके की कुछ और योजनाएं, टूरिज़्म के क्षेत्र में विकास हो, इस तरीके के हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट की जाए कुछ। आप प्रत्यक्ष रूप से किसी पार्टी से या फिर किसी उम्मीदवार से जुड़े हैं? प्रत्यक्ष रूप से तो अभी किसी से नहीं जुड़े हैं जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। पहले पूर्व में यहाँ पर विधायक रहे हैं, उनके जो कार्यों से किस तरह उनके कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें सिर्फ मुझे उनके कार्यों में एक चीज़ की कमी लगती है, वो है भूतनाथ पुल। एक एमएलए के पास इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो वो ब्रिज का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते थे, अपनी निधि से भी करवा सकते थे, जितना हमें पता है। तो बहुत सी स्कीम्स ऐसी होती है जिसके थ्रू वो उन कार्यों को आगे कर सकते थे, बट उन्होंने इन चीज़ों में बहुत ही लैग किया, बहुत कमी पाएगी उनमें। नहीं तो आज के टाइम में हमें शायद कई जगह जाम का जो है नहीं करना पड़ता सामना, अगर भूतनाथ पुल का कार्य एमएलए द्वारा अच्छे से किया जाता है। ये ढालपुर में हम रहते हैं इसलिए हम कह सकते हैं। जी, आपका कहना है कि कहीं न कहीं जो पुराने पूर्व विधायक हैं, उनके कार्यकलापों में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी रही है, तो जो उनके हाथ में थे वो कार्य भी पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं। सर, अब हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अभिषेक। आप कहाँ से हैं? मैं खराल से। आप खरहाल से हैं, तो विधानसभा क्षेत्र आपका भी कुल्लू पड़ता है, तो आने वाले चुनावों में आप किस तरह के प्रतिनिधि को चाह रहे हैं? हम वो जो युवा की सुने और विकास पे ज़्यादा मतलब ध्यान दे, और जितने भी जैसे किसान हैं या जो भी काफ़ी सी चीज़ें हैं जो मतलब एक युवा के रूप में हम देखना चाहते हैं। जी, आप प्रत्यक्ष रूप से किसी पार्टी से जुड़े हैं? अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं। जी, जो पूर्व विधायक हैं, उनके बारे में क्या बताएँ? पूर्व जो विधायक हैं? वो भी एक हद तक ठीक थे, लेकिन काफ़ी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, तो वो वैसे वो खरे नहीं उतर पाए, तो इसलिए ज़्यादा हम प्रभावित नहीं हैं उनसे। जी, आपका कहना है कि ज़्यादा प्रभावित उनके कार्यों से नहीं है आप। जहाँ की कुछ लोगों से हमने पहले भी बात की, तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने कार्य बखूबी किए हैं, लेकिन आपका कहना है कि आप अधिक प्रभावित नहीं हैं। तो आने वाले जो क्षेत्र आने वाले विधानसभा जो चुनावों में है, में आप किस इच्छा से, किस तरह से आप अपना वोट दे रहे हैं? जैसे कि अभी कहा भाई साहब ने कि ब्रिज है अपना भूतनाथ का, तो वो अभी तक अगर वो चलता है तो काफ़ी ट्रैफिक से जो भी है तो उससे राहत मिलेगी। और जितना भी अगर युवा की अगर सुने, रोज़गार पे ध्यान दे, और काफ़ी जैसे पानी और सड़क, ऐसी चीज़ों पे अगर ज़्यादा कंसंट्रेट करे तो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीपांशु शर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं कुल्लू का ही मूल निवासी हूँ। कुल्लू के हैं? जी, लोअर ढालपुर से हैं आप। तो आप यहीं के हैं, विधानसभा क्षेत्र कुल्लू ही आपका भी पड़ता है। तो आपसे भी यही सवाल चाहेंगे हम, जो आने वाले इलेक्शन है, 12 तारीख को चुनाव होना है, तो आप किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो देखना चाहूँगा, सबसे पहले तो यंग हो और थोड़ी युवाओं की सुने। और सबसे पहले तो मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के प्रति भी उनका थोड़ा सा ध्यान दे। एक मुद्दा तो ये है कि भूतनाथ पुल का या ट्रैफिक व्यवस्था कोई एक, और तीसरा मुद्दा ये है कि हॉस्पिटल में अक्सर स्टाफ की कमी रहती है हमारे, तो उसकी
पूर्ति होने तो यहाँ से शिमला जाना पड़ता है, मंडी जाना पड़ता है, कोई टेस्ट की हो नहीं फैसिलिटी हो, पूरा फैसिलिटाइज हो यहाँ पर हॉस्पिटल अपना। बाकी पूर्व विधायक के बारे में, पूर्व विधायक ने भी कुछ कार्य किए हुए हैं यहाँ पे, उनके बारे में कुछ, उनके विकास कार्यों के बारे में कुछ बताना चाहिए? जी, उनने काम तो बहुत किए हैं, बट कमी तो हर सरकार में ही रहती है, कुछ ना कुछ तो रहेगी ही रहेगी। पर हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा वो करे, एक युवा जैसे भर्ती जैसे सुबह सुबह ग्राउंड में आते हैं उनके लिए भी थोड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार करे, उनको प्रोत्साहित करे हमारे युवाओं को स्पोर्ट्स के लिए। नहीं तो नशे की और भी काफ़ी वो हो रहे हैं, क्या नाम, युवा। प्रत्यक्ष रूप से किसी पार्टी से जुड़े हैं? प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, वो तो 12 तारीख को ही सोचेंगे, समझेंगे, स्टडी करेंगे, जो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम पीयूष शर्मा है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं मूलतः खराल से हूँ। आपसे भी यही सवाल चाहेंगे हम कि जो इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले, तो किस तरह का प्रत्याशी चाह रहे हैं आप? जी, हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे ग्राउंड से जुड़ा हो, जो सभी स्टूडेंटों का ध्यान रखे और सारे युवाओं का ध्यान रखे, और जितने भी मतलब कि लोग, सभी लोगों का ध्यान रखे। हाँ जी, इस तरह का नेता हम अपने साथ चाहेंगे। प्रत्यक्ष रूप से किसी पार्टी से या फिर किसी प्रतिनिधि से लिंक हुए हैं आप? जी, प्रत्यक्ष रूप से अभी तो मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कुछ और इन्फॉर्मेशन, कोई और जानकारी देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? जी, मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, जो भी मतलब कि वोट करे वो सोच समझ के वोट करे, जो उनके ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वोट करें। हम आपसे नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण देव है। कहाँ से हैं आप? मैं बंजार से हूँ। विधानसभा क्षेत्र बंजार से हैं आप, तो बंजार की स्थिति के बारे में फिलहाल सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने विधानसभा क्षेत्र कुल्लू के बारे में बात की, तो अब हम बंजार के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। बंजार का ऐसा है, बंजार में जैसे मतलब अभी ट्रायंगल चला है, जैसे हमारे उसमें कांग्रेस से खीमीराम जी है जी। और उसके बाद बीजेपी से हमारे शौरी जी, जो पहले से ही इसमें विधायक रहे हैं। उसके बाद हितेश्वर जी है। अब ऐसा है कि उसमें हितेश्वर जी और हमारे जो शौरी जी है, वो एक ही पार्टी से है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ऑटोमेटिकली जैसे मतलब दो पार्टीज़ है, उसमें जब एक पार्टी से दो आदमी उठते हैं तो थोड़ा सा रहता है कि वोटिंग जो है वन साइड चली जाती है। बट फिर भी ऐसा लगता है कि जो कई बार बंजार की जनता जो है वो क्षेत्रीय, जैसे स्थानीय, हाँ, विधायक क्षेत्रवाद भी इसमें चल सकता है। जी। और ऐसा भी नहीं है कि शौरी जी ने काम नहीं किए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आम जनता के जो पर्सनल काम है वो कम होते हैं, सभी के नहीं हो पाते हैं। वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन सब में जो है, जो आपके पर्सनल काम सभी के नहीं हो पाते हैं, उस वजह से लोग नाराज़ भी होते हैं। बट ऐसा है कि जो अगर क्षेत्रवाद चलता है तो शौरी जी का चलता है, मतलब उनका जीत भी निश्चित हो सकती है। अगर कैडर चलता है तो खीमीराम जी भी जीत सकते हैं। तो इसमें हम कह नहीं सकते, अभी ट्रायंगल चला है तो उसमें आप स्वतंत्र रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी पार्टी से जुड़े हैं? एक्चुअली मैं एक एम्प्लॉई हूँ, तो मतलब जैसे एम्प्लॉइज़ में चला है कि ओपीएस, इसमें बीजेपी ने अभी तक ओपीएस की शायद मैनिफेस्टो में अभी तक ओपीएस की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में ओपीएस का भी दिया है। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉइज़ का रहता है कि उनका रुझान ओपीएस की तरफ है। अगर बीजेपी में मैनिफेस्टो में ओपीएस देता है तो हो सकता है कि ऑलमोस्ट इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। बट अगर बाई चांस एम्प्लॉइज़ का रहता है इसमें रोल रहता है, तो हो सकता है कांग्रेस का भी हो सकता है। तो मैं इसमें कह नहीं सकता हूँ। बाकी तो आपका जब दिसंबर में हमारा जो रिज़ल्ट निकलता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कह सकते हैं। पर पहले हम ये मतलब प्री प्लान नहीं बोल सकते कैसा रहेगा। आप जो पूर्व विधायक रहे हैं बंजार में, सुरेंद्र शौरी जी, उनके कार्यों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के कार्य किए हैं? बिल्कुल, बंजार में तो उन्होंने काफ़ी मतलब सड़कों का जाल बिछ गया जिसको वंश, और मैं भी बंजार का स्थानीय मैं हूँ, और उनके जो छोटे भाई है वो मेरे क्लास फेलो है। ऐसा नहीं, हमने उनसे कोई काम नहीं करवाया, बट ऐसा नहीं है कि, बट बंजार में उन्होंने काफ़ी जो सड़कें कई सालों से रुकी हुई थी, वो सड़कों का बोल सकते हैं हम, सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने। ऐसा नहीं है,
बट ये है कि अगर हम ऑल ओवर पूरे इसमें विधानसभा की बात करें तो हो सकता है कई जगह उनका जो विकास नहीं भी हुआ तो वहाँ से लोग रुष्ट है, तो फिर दूसरी पार्टी में या कांग्रेस या हितेश्वर जी की तरफ जा सकते हैं। बाकी जो कैडर वोट है वो उस तरफ जा सकता है, या जिनकी अपनी पर्सनल जान पहचान वो उस तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि बंजार में अभी एक फाइनल जो स्थिति है जो हमें अभी नहीं पता है कि कौन जीत सकता है। हाँ, ये है कि 60% अभी कांग्रेस की तरफ इसलिए है कि हितेश्वर जी और जो शौरी जी है उनका दोनों का जो आपस में है एक्चुअली सेम पार्टी होने की वजह से वो लॉस हो सकता है, ये थोड़ा सा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि भाजपा की वहाँ पर 2 गुट बन चुके हैं और जो हितेश्वर जी के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के ही लोग हैं और बीजेपी पार्टी से ही संबंध रखने वाले लोग हैं। तो ये जो है एक खतरा भी बन सकता है पार्टी के लिए भी। और कहीं ना कहीं यदि क्षेत्रवाद की बात करें तो जो सुरेंद्र शौरी जी हैं उनका आना भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है जैसे आपने बोला एम्प्लॉयज़ वाली जो बात है वो भी कहीं ना कहीं रोड़ा अटका सकती है और आने वाले समय में हो सकता है कि बंजार में कांग्रेस की भी सीट आ सकती है। कोई भी अभी तक पूरा जो है निश्चित नहीं है, बंजार वाली जो सीट है उसमें कुछ भी हो सकता है। तो आगे भी कुछ अन्य लोगों से मिलवाते हैं।